तो हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं लेकर आया हूं जो क्लास 10 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवी क्वेश्चन जो इससे बार आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आपको जो 2024 में एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड का क्लास 10 के लिए मैं एक लेके आया हूं जो खतरनाक क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग का क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पर ही देखिए, क्वेश्चन आपको छप गया होगा। तो आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। कहता है क्या बाबू? कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कुछ नहीं कहता बाबू, ध्यान दीजिएगा। कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा बाबू, एक वृत्त खींच लीजिए। ठीक, एक वृत्त मान लीजिए बाबू कि इसको थोड़ा ऊपर आ गया। ठीक, तो आइए आप लोग एक छोटा सा वृत्त खींच लीजिए। कहता है उसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। कहता है वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के एक त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। इसमें कोण भी दिया हुआ है बाबू, कितना कोण दिया हुआ, कितना 60 डिग्री दिया हुआ। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें कोण का ही माप दिया हुआ। तो हमको निकालने के लिए बोलता है बाबू, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या कहता है बाबू? जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो क्या कहता है वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना कहता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेगा कि थीटा बराबर कितना बनाया बाबू? तो थीटा बराबर 60 डिग्री बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री। अब से पूछेगा, थोड़ा सा दिक्कत कर दी, 60 डिग्री होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा आर का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना बाबू, क्या कहता? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले कहता। अब देखिएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहता बाबू। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको हम ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू देख सकते हैं 60 दिया हुआ है, 360 क्या भाई 22, जो पाई का मान उसको 22/7 मान सकते हैं ना। तो 22/7 कर देंगे। आर का वैल्यू आई बताएं आपको 6 गुने 6 कर दीजिए क्योंकि 2 बार है। ठीक, चलिए अब इतना आप लोग कर लिए। कुछ नहीं करना बाबू, 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक, अब 6 से इसको काटेंगे तो कितना 6 मरतबे कटेगा। तो मान लीजिए कितना बचेगा ऊपर बाबू, 6 मरतबे कटेगा। और 6 से ई 6 कट गया तो क्या बचेगा? 22 गुने 6 बट्टा में क्या बच गया? 7 बच गया। अब देखिएगा इससे गुना करेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 6 दिन 12 2, 6 दिन 12 1 13 और बट्टा में 7 हो गया। अब इससे भागा भी दे सकते हैं, तो 7 से भागा दीजिए 132 में, तो हो जाएगा 7 1 कितना 7 हो जाएगा, घटेगा 6 62, तो 7 7 7 56 होगा। कितना बच गया बाबू? इससे घटाएंगे तो आप लोग कितना बचेगा? 2, यहाँ पर बच गया मान लीजिए 6 बच गया, दशमलव दे के 0, फिर बचेगा यही, कितना बचा होगा बाबू? 8। तो आप लोग के 18.8 आपको आंसर मिल गया होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को अगला नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो चलिएगा बाबू, आप लोग दूसरा का नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पर छप गया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को जितना जल्दी आप लोग उतार सकते हैं और या तो कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते आप लोग को सोल्यूशन देता हूँ बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन छापा हुआ है बाबू। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के शिखर उन्नयन 29 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें कहता। ये आपको क्वेश्चन
शायद आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोग को एकदम समझा दिया जाएगा। क्या कहता है बाबू, भूमि पे एक बिंदु है। चलिए मान लीजिए एक क्या कहना है, सपोज दैट एक भूमि मान लीजिए एक बिंदु से, क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु, मीनार के मान लो कि पाद बिंदु, भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण। तो शिखर का उन्नयन कोण को जो होता है बाबू कितना डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया तो मीनार की ऊंचाई कहता है, इस मीनार को ऊंचाई ज्ञात करे कहता है ये कितना मीटर ऊंचा है। तो बाबू आप लोग को सारा चीज़ मिल गया होगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक, करना क्या है बाबू, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर छापा होगा, आप लोग अच्छा से पढ़ सकते हैं। ठीक, करना क्या है बाबू, से ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए, आपको वैल्यू सारा पुट हो गया, सिर्फ आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन आपको करना जरूरी है। आपको मीनार को चाहिए ना पूछा है, जिसको पूछा बस उसी से हमको काम करना है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा है तो बाबू कुछ नहीं करना है, इसको ए बी सी मान लीजिए, इसको हम पी मानेंगे लंब हाइपोटेनस, इसको एच मानेंगे, बी मानेंगे इसको बेस, और इसको एच मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। ठीक, तो बाबू करना क्या है, इससे ध्यान दीजिएगा। आपको पी पूछ रहा है, आपको मीनार की लंबाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है ना, मीनार की ऊंचाई ना पूछ रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा बाबू, आप लोग नोट पॉइंट में रचना लिखिएगा। रचना में क्या क्या करना है बाबू, उससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रचना में एक ही बात करना है बाबू, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर जो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, देखिएगा, एंगल सी बराबर देखिएगा कितना 30 डिग्री बना हुआ है। और आपको ध्यान दीजिएगा, बी सी बराबर आपको 30 मीटर, ए बी बराबर आपको पी दिया हुआ है, और ए सी बराबर आपको एच दिया हुआ। तो करना क्या है बाबू, आपको निकालने कहता है, आपको ऊंचाई निकालने कहता है। सिंपल सी बात है बाबू, करना कुछ नहीं। थीटा का वैल्यू नहीं दिया, थीटा, अच्छा थीटा तो ये तो बना ही रही। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम संबंध जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जिसको कहता है उससे संबंध रिलेटेड बनाइए, जिससे नहीं कहता उससे कोई मतलब नहीं रखिए। तो बाबू कहता है यहाँ पर आप बेस देखिए, बेस दिया हुआ हमको, इससे पूछता था हम इन दोनों को जब संबंध बनावेंगे तो यहाँ पी और यहाँ बी दोनों को बनावेंगे तो टेन से रिलेटेड बनेगा कि ना बाबू। तो हम क्या बनाते हैं बाबू, टेन थीटा बराबर पी बाई बी हो गया। ठीक, अब करना क्या है बाबू, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा, तो टेन 30 के मान आपको कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो होगा टेन 30 का वैल्यू जो होता है 30, पी बाई बी हो गया बाबू। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर पी का वैल्यू पी है, बी का जो मान देखिएगा आपको 30 दिया हुआ ऑलरेडी। क्रॉस गुना कर लीजिए बाबू, क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3 पी बराबर 30 बचेगा। ध्यान से देखते रहिएगा बाबू। ठीक, कुछ नहीं करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर कहा था जिस तरह से हम गुना कर दिए, कहने का मतलब होता है इससे क्या कीजिए, इसको नीचे लेके चलाइए। अब इसमें क्या कीजिए बाबू, 30/√3 हो गया। अब देखिए 3 से 3 तो कटता नहीं है, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, परमीकरण जानते ना बाबू, तो वही इसको रैशनलाइज कीजिएगा। तो p बराबर 30/√3, इसको परमीकरण कीजिए तो p बराबर आपको हो जाएगा, जब 30 में इससे गुना करेंगे तो 30/√3, और आप लोग यहाँ देखिए √3 गुने करेंगे तो √9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो हम इसको बट्टा में 3 लिख सकते हैं बाबू।
अब जब हम 3 लिख दिए तो काम हो गया क्लियर। 3 से काटिए 10 को 30 को, तो ये कटेगा 10√3। ये जो आपको मिला, जो ये क्या मिला बाबू, ये आपको मिला मीनार की ऊंचाई मिला। किसका मिला बाबू, मीनार की ऊंचाई पता चल गया। क्या पता चल गया बाबू, मीनार की ऊंचाई। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे इस तरह का, आपको अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने पूछेगा तो आप लोग आसान से आसान तरीका में आंसर को दे सकते हैं। तो आपको मीनार की ऊंचाई आपको 10√3 मिल गया। ठीक, तो आप लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो बाबू आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिएगा। यह अभी आपको क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। तो जिस तरह से आप लोग डिजिटल के माध्यम से पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार आपको लग रहा होगा कि अब नीतीश सर भी हम लोग का व्यवस्था कर चुके हैं, जो जिस तरह से हम लोग डिजिटल के माध्यम से पढ़ते थे। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, आपका स्क्रीन पर सब छप गया होगा, अब देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। सर्कस एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस के जो कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है भूमि पर सीधे लगे खंभे शिखर से बंधा हुआ। भूमि पर लगे सीधे खंभे शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी बात क्या करना है, सिंपल बात जानने का प्रयास करेंगे। सिंपल सी बात है बाबू, इसको क्या मान लीजिएगा, ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। करना क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा। कहता है बाबू ई एक मान लीजिए खंबा लगा हुआ है, इसको हम खंबा मान लेंगे। और ई जो आपको पृथ्वी हो गया और ई हो गया, क्या हो गया, डोर हो गया। तो बाबू जब डोर हुआ, डोर का जो तनाव, जो डोर कितना मीटर के हैं ये भी बता दिया, 20 मीटर के हैं। डोर कितना मीटर के है बाबू, 20 मीटर का डोर है। और इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 90 डिग्री आप लोग देख सकते हैं बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। अब करना क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। खंभे की ऊंचाई कहता, सबसे पहले चलते हैं रचना में। क्या चलेंगे बाबू, रचना में चलेंगे। रचना में क्या करना है, करना क्या है, रचना में लिखना कुछ नहीं बाबू, एकदम सिंपल सी बात करना है। रचना में क्या करना है जी, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में करना क्या है, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल C बराबर, देखिएगा एंगल C बराबर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है बाबू। एंगल C बराबर 30 डिग्री, एंगल 30 बराबर AB बराबर P होगा, BC बराबर B होगा और AC बराबर आपको 20 मीटर होगा। तो बाबू आपको देखिए, आपको यहाँ पर H दिया हुआ है, P और B। आपको P निकालने के लिए बोलता है, तो सर इससे साथ संबंध जब जोड़ेंगे इसके साथ, तो बताइए इसके संबंध जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बाबू, साइन बचेगा। तो यहाँ पर सर साइन थीटा बराबर P/B हो गया। साइन थीटा बराबर कहता है P/B। तो साइन कितना डिग्री बाबू, 30 का वैल्यू कितना, 30 P/B। अब आप लोग देखिएगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू। तो आपसे अगर पूछे कि साइन 30 का वैल्यू, तो 1/2 होता है। कितना होता है जी, 1/2 P/B। अब बताइएगा, नहीं P/B होगा, साइन न कहता भी, P/H न होगा जी, सॉरी बाबू, P/H यहाँ पर होगा P/H। H का वैल्यू अब देख सकते हैं यहाँ 20 दिया हुआ। क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2P बराबर 20 हो गया, P बराबर 20/2 काटिएगा तो 10 आ गया। P का वैल्यू आपको कितना मिल गया बाबू, 10। यह क्या मिल गया, खंभे की ऊंचाई मिल गया। तो देख सकते हैं आप लोग को क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। तो इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग को हर अपडेट मैं देता रहूँगा। तो ओके, थैंक्स, बाय। अगला वीडियो को मिलते हैं।